ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। दोस्तों, आज के इस अहम तज्जिए में आप सबका खुशामदीद। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त पेशरफ्त को डिकोड करने जा रहे हैं जो वैसे तो अमेरिका में हो रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके असरात पूरी दुनिया के क्रिप्टो यूजर्स पर बराह रास्त पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लैरिटी एक्ट की। ये समझ लीजिए कि आज की ये गाइड एक मुकम्मल प्लेबुक होने वाली है, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अमेरिकी क्रिप्टो कवानीन हमारी मुकामी मालियाती हकीकतों को कैसे बदल सकते हैं। तो बिना किसी ताखील के चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाफट आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिकी कवानीन आलमी सतह पर आखिर इतने अहम क्यों हैं। फिर हम डायरेक्टली सेलरिटी एक्ट के अंदर चलेंगे। उसके बाद आएगी स्टेबल कॉइन और उसके मुनाफे पर होने वाली शदीद बहस। फिर हम आपको देंगे एक प्रैक्टिकल ट्रैकिंग गाइड और आखिर में देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। ऑल राइट, तो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। अमेरिकी कवानीन आलमी सतह पर क्यों अहमियत रखते हैं। सियासत और डिजिटल फाइनेंस का जो ये नया मिलाप है ना, ये अब एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है। देखें, पिछले काफ़ी सालों से अमेरिका में क्रिप्टो का निज़ाम किसी क्लियर कानून के बजाय बस लॉसूट्स और कोर्ट केसेस के जरिए चल रहा है। मतलब एक बिल्कुल ग्रे जोन बना हुआ है, और यही वजह है कि मार्केट में हमेशा एक अजीब सी बेयकीनी छाई रहती है। अब यहाँ एक बहुत ही वैलिड सवाल दिमाग में आता है, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में बैठे किसी क्रिप्टो यूज़र को आखिर इस बात की फिक्र क्यों करनी चाहिए कि भाई वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है, हमारा अपना सिस्टम है, राइट? लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में हमें फ़िक्र इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ग्लोबल एक्सचेंजेस और आलमी सरमाया हमेशा अमरीकी प्रेशर को फॉलो करते हैं। ये अमरीकी रेगुलेटरी प्रेशर ही तय करता है कि बाइनेंस या किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पर कौन से कॉइन्स लिस्ट होंगे या अचानक हटा दिए जाएंगे। स्टेबल कॉइन्स, मिसाल के तौर पर यूएसडीटी और यूएसडीसी का फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड करता है। अगर वहाँ रूल्स क्लियर होंगे तो बड़े इदारों का एतमाद बढ़ेगा और मार्केट में नया पैसा आएगा। अगर अनसर्टेनिटी रही तो वही पैसा वापस निकल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। ओके, अब आते हैं हिस्सा दूसरा पर। क्लैरिटी एक्ट इस बिल के अंदर आखिर छुपा क्या है। ये जो सिचुएशन है, इसे ये कशमकश बेहतरीन तरीके से वाजे करती है। इस वक्त अमेरिका में एसईसी और सीएफटीसी के दरमियान एक ज़बरदस्त टर्फ वॉर चल रही है। दोनों अहम रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास अलग अलग इख्तियारात हैं, और बेचारे क्रिप्टो क्रिएटर्स या एक्सचेंजेस इन दोनों के दरमियान फंस के रह गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका बॉस आखिर है कौन। क्लैरिटी एक्ट इस मसले को हल करने के लिए एक बिल्कुल वाज़े लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता है। रूल बड़ा सिंपल है। अगर एक टोकन किसी फंड रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है तो भाई वो एसईसी के दायरा-कार में आएगा। लेकिन अगर वो एक ऐसी डिजिटल कमोडिटी है जो वसी पैमाने पर ट्रेड होती है और उसकी कोई एक सेंट्रल टीम नहीं है, तो वो सीएफटीसी के पास जाएगा। ये बिल इस मुझे कौन रेगुलेट करेगा वाली पेचीदगी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसके अलावा इस बिल में दो और बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला ये कि टोकन्स जिंदगी भर खतरनाक या सेंट्रलाइज्ड नहीं रहते। अगर एक नेटवर्क वक्त के साथ डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए, उसके यूजर्स बढ़ जाएं, तो उसका स्टेटस ऑफिशियली तब्दील हो सकता है। और दूसरा बड़ा पॉइंट है एक्सचेंजेस पर एडल्ट सुपरविजन, यानी बड़ों की निगरानी लाना। अब प्लेटफॉर्म्स को क्लियर करना होगा कि वो कस्टमर्स का पैसा कहां और कैसे रखते हैं, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ये सिक्योरिटी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तीसरा हिस्सा, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, स्टेबल कॉइन और यील्ड यानी मुनाफे की बहस। देखिए, मालियाती तरक्की और यील्ड एक बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में लोग स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेडिंग के लिए थोड़ी करते हैं। बहुत से लोग अपनी बचत को करेंसी की कीमत गिरने से बचाने या क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स के लिए इस पर रिलाई करते हैं। तो इस पर मिलने वाला मुनाफा इन्हीं रोज़मर्रा की ज़रूरियात के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट नुक्ता नज़र आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है हमारे रिवायती बैंक्स, जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि अगर स्टेबल कॉइन्स पर मुनाफा मिलने लगा तो लोग बैंक से पैसा निकालकर क्रिप्टो वॉलेट्स में डाल देंगे। दूसरी तरफ क्रिप्टो कंपनीज हैं, जिनकी दलील ये है कि भाई यील्ड देना तो एक हेल्दी इनोवेशन है, इससे मुकाबला बेहतर होता है। अगर अमेरिका में इस यील्ड पर पाबंदी लगती है तो इसके असरात डेफिनेटली दुनिया भर में स्टेबल कॉइन्स के आम इस्तेमाल पर ज़रूर पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्सा चौथा, हमारी स्टेप बाय स्टेप ट्रैकिंग गाइड। अब थोड़ा एक्शन मोड में आने का वक्त है। किसी भी नए कानून को समझने के लिए सिर्फ खबरों की सुर्खियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि एक प्रॉपर एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। हमें डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए ताकि किसी भी अचानक तब्दीली के लिए खुद को पहले से तैयार रखा जा सके। तो चलिए देखते हैं कि इसकी निगरानी एक प्रो की तरह कैसे की जाए। ये 5 लाजमी चेक्स हैं जो CALR एक्ट की हर अपडेट आने पर फॉलो करने हैं। पहला, बिल की करंट स्टेज क्या है। दूसरा, नए टेक्स्ट में आने वाली छोटी तब्दीलियां ढूंढें, क्योंकि वही असल गेम चेंज करती हैं। तीसरा,
SEC اور CFTC کی باؤنڈری ڈیفائن کرنے والی زبان پر گہری نظر رکھیں۔ چوتھا، کسٹڈی قوانین کو سمجھیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے ایسٹس پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور پانچواں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ان قوانین سے آخر کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بینکس کو یا VCs کو۔ فالو دی انسینٹیوز۔ آخری اور پانچواں حصہ، پاکستان کے لیے ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت 2 کلیئر فیوچرز ہیں۔ اگر امریکہ واضح قوانین پاس کر لیتا ہے تو مارکیٹ میں محفوظ لسٹنگز ہوں گی، بڑا سرمایہ آئے گا اور انفراسٹرکچر سٹیبل ہوگا، سکیمز آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بے یقینی اسی طرح برقرار رہی تو تیار رہیں سخت لسٹنگز کے لیے، پلیٹ فارمز تک رسائی مشکل ہونے کے لیے اور مارکیٹ میں بہت ہی شدید اتار چڑھاؤ کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے دوستوں کہ CLRT ایکٹ صرف کل کی بٹ کوائن یا کرپٹو پرائسز کو اوپر نیچے کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ کیا واقعی ایک حقیقی رول بک بن پائے گی۔ اسی رول بک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیوچر میں کون سے پلیٹ فارم زندہ رہیں گے اور مارکیٹ کتنی سٹیبل ہوگی۔ یہ واضح راستہ ہی کرپٹو کی عالمی سمت طے کرے گا۔ اب آخر میں میرا آپ سب سے ایک بہت اہم سوال، کیا موجودہ حالات اور اس پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جلد ہی یہ رول بک پاس کرنے میں کامیاب ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹس میں پاس یا ڈیلے لازمی لکھیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر بینک سٹیبل کوائنز کے ییلڈ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں تو کامنٹس میں سٹیبل کوائنز لکھنا مت بھولیے گا تاکہ ہم اپنا اگلا تجزیہ اس پر بنا سکیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.